स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। 8वां क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आठ वाला क्वेश्चन दिया है कि एक एपी में 50 पद हैं। ठीक, जो पहले दिया है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 तीसरा पद कितना है, 12। ठीक, A3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसके बाद आगे दिया है और अंतिम पद 106 है। ठीक, जब एपी में कुल 50 ही पद हैं तो अंतिम पद कौन पड़ेगा, वही 50 वाला। तो मतलब जो अंतिम पद यहाँ पर दिया है 106, वो ए कितना होगा, ए 50, मतलब 50वां पद कितना हो जाएगा, 106। ठीक, और आगे हम लोगों को निकालना क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब A29 हम लोग क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो यहाँ जो A29 है, A29 बराबर क्या होगा, A + 28D। ठीक, यहाँ 29 है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक कम कर देते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक, जब 29वां पद हम लोग निकाल लेंगे तो क्या जरूरत है, एक तो ए का मतलब क्या है, प्रथम पद की जरूरत है, और डी का मतलब क्या है, सार्व अंतर की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जो A3 मतलब तीसरा पद दिया है और अंतिम पद मतलब 50वां पद दिया है 106, इसी से हम लोग क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, A3 मतलब तीसरा पद कितना है, 12। ठीक, अब क्या करेंगे, A3 इसको क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 12, और ये समीकरण कितना होगा, 2। ठीक, और ये क्या है, 50वां पद A50 बराबर 106। ठीक, तो A50 इसको क्या लिख सकते हैं, A +, ठीक, A + 49D बराबर 106। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहां से ए और डी का मान निकाल कर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो यहां आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक, तो यहां पर पहले हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा वाला समीकरण लिख लेते हैं। ये क्या है, A + 49D बराबर कितना है, 106। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला समीकरण क्या है, ये वाला A + 2D बराबर 12। ठीक, ये है, ऐसी एक लाइन खींचेंगे। अब हम लोग करना क्या है, ठीक, यहाँ पर या तो ए को काटना है या तो डी वाले को। अगर हम लोग ए वाले को काटना चाहेंगे तो यहाँ एक ए और एक ए दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, जब ये बराबर रहेगा, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा और कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक, जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, घटाने पर जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर
जो चीज प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो यहाँ कुछ नहीं था, प्लस मानेंगे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे प्लस मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब घटाएंगे, एक ए में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक, 0 आ जाएगा। और 49D में से, ठीक, अब ये 2D घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस वाला जो चिन्ह लगाए हैं अब इसको लिए जाएगा, प्लस वाला छोड़ दिया जाएगा। ठीक, 49D में से 2D घटाएंगे कितना आएगा 47D बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। ठीक, और 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9। ठीक, अब हम लोग करना क्या है, जो ये आया है, ठीक, क्या है 47D बराबर 94। ठीक, अब क्या करेंगे D बराबर क्या हो जाएगा 47 को हम लोग क्या करेंगे उधर लेकर जाएंगे, इधर क्या है D के गुणे में है, इक्वल टू इधर जाएगा किस में होगा भाग में, तो 94/47। ठीक, अब क्या करेंगे जब 94 का 47 में भाग करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो D बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, D बराबर कितना आ गया है 2। यही जो D का मान आया है हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे और यहां से क्या करेंगे A का मान निकालेंगे। यहां लिखते हैं D का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जब 2 में रखेंगे 2 वाला समीकरण क्या है उसको लिख लेते हैं A + 2D बराबर कितना है 12। ठीक, तो D का मान कितना आया है 2, A + 2 गुणे D की जगह हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 2। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे 2 बराबर, और ये कितना है 12 लिख लेते हैं। ठीक, तो A + 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर, और ये कितना है 12। ठीक, तो A बराबर कितना होगा 4, इधर क्या है प्लस में, इसको इक्वल टू इधर मतलब बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे इधर, तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 12 - 4। ठीक, तो A बराबर कितना आएगा 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 8। ठीक, तो A का मान कितना आ गया है 8। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जो A और D, A का मान 8 आया है और D का मान कितना आया है 2, यही दोनों मान हम लोग उठाकर किस में रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक, तो यहां लिखते हैं A और D का मान, A और D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है A29 बराबर क्या है A + 28D। ठीक, तो A29 बराबर A का मान कितना आया है यहाँ पर 8 आया है, क्या लिखेंगे 8 + 28 गुणे D का मान कितना आया है 2, यहाँ क्या रखेंगे 2। ठीक, तो A29 बराबर कितना हो जाएगा 8 + ठीक 28 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा पहले क्या करेंगे 8 में करेंगे, 2 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक, हासिल कितना लगेगा 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना
4 और एक हासिल था, कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो A 29 बराबर क्या होगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो 29वां पद कितना आ जाएगा 64, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। 9 वाला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, 9 वाला क्वेश्चन यहां पर दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो तीसरा पद कितना है A3, ये कितना है 4 दिया है, और 9वां पद मतलब A9 बराबर ये कितना है -8 है। ठीक, तो हम लोगों को निकालना क्या है, आगे इसके बाद दिया है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि यनवां पद इसका क्या होगा शून्य होगा। तो यनवां पद मतलब En बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो हम लोग क्या निकालना क्या है यन यहाँ पर क्या करना है निकालना है। ठीक, मतलब किस पद पर एक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। मतलब यन क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर an जो दिया है en बराबर क्या है 0 है। तो समांतर श्रेणी का यनवां पद के लिए मतलब an के लिए फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस a 1 गुणे d बराबर, और इधर 0 है, क्या करेंगे 0 लिखे रहेंगे, और ये समीकरण कितना मान लेंगे हम लोग 1। ठीक, जब हम लोग n निकालेंगे तो यहाँ पर a का मान चाहिए मतलब प्रथम पद, और यहाँ ये क्या है d चाहिए, d का मान क्या होता है सार्वंतर। ठीक, तो यहाँ a और d चाहिए। तो यहाँ पर दिया है तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है -8 है। तो A3 बराबर कितना है 4 है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा A3 A प्लस 3 है, यहाँ क्या लिखेंगे 2D, एक कम कर देते हैं, और इधर बराबर 4 है, बराबर 4 लिखे रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, इसके बाद 9वां पद है A9 बराबर कितना है -8 है। ठीक, तो A9 के हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D। ठीक, यहाँ 9 तो D वाला जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे एक कम कर देते हैं, और बराबर इधर -8 है तो -8 हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिखे रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा समीकरण कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेंगे हल करेंगे, और यहां से क्या करेंगे A और D का मान निकालेंगे। वही मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा n का मान निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है ये है A प्लस 2D बराबर कितना है 4 है, 4 लिख लेते हैं। ठीक, और तीसरा वाला समीकरण क्या है ये है A प्लस 8D। ठीक, बराबर क्या है -8 है, -8 लिख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग करना क्या है
यहां से एक काटना है हर हाल में, ठीक, चाहे ए को हम लोग काटें और चाहे डी को, ठीक। तो यहाँ अगर हम लोग ए वाला काटना चाहेंगे तो यहाँ एक ए है और यहाँ भी क्या है, एक ए है। अगर जोड़ते हैं जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक। और ए भी जुड़ जाएगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। तो कटेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक। क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो एक ए में से एक ए घटाएंगे, कितना आएगा, 0। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ क्या बचा है, 2d ऊपर बचा है और नीचे क्या है, -8d, ठीक। तो 2d -8d यही क्या है, यहाँ बचा है। तो 2 में से 8 घटाएं, क्या होगा, नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आएगा, 6। और d है, क्या करेंगे, d लिख लेंगे। यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, 8 वाला क्या है, बड़ा है 8d और उसी का चिन्ह क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, -6d, ठीक, बराबर 4 है। और यहाँ पर अब माइनस नहीं है, ठीक। जो हम लोग अभी चिन्ह लगाए हैं नया वाला, अब वो माना जाएगा। 4 में 8 क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि प्लस है। 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं आगे, क्या आया है, -6d बराबर कितना है, 12 है, 12 लिख लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, -6, इधर क्या है, d के गुणा में, बराबर के इधर जाएगा, ठीक। तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, -6, ठीक। तो d बराबर कितना आएगा, 12 का 6 में भाग करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, ठीक। और यहाँ पर क्या है, ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है। जब प्लस में माइनस का भाग करते हैं तो कितना आता है, माइनस, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, d का मान -2, ठीक। d का मान कितना आ गया है, -2। यही जो d का मान आया है, यही मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, इस वाले समीकरण में, ठीक। तो यहां पर लिखते हैं d का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। 2 में रखेंगे, 2 वाला समीकरण क्या है, a + 2d बराबर कितना है, 4, ठीक। तो a + 2 गुणे d की जगह कितना रखेंगे, -2। यहाँ क्या लिखेंगे, -2 बराबर 4, ठीक। तो a माइनस कैसे आएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। पहले प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, ठीक। और बराबर इधर कितना है, 4 है, 4 लिख लेते हैं, ठीक। तो a बराबर कितना होगा, -4 को हम लोग क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे। इधर क्या है, माइनस में, इधर जाए किस में होगा, प्लस में। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो a का मान कितना आ गया है, 8, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो a का मान कितना आया है, 8 और d का मान कितना आया है, -2।
यही दोनों मान, ए का मान और डी का मान, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। ठीक, जब एक में रखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यन का मान हम लोगों को पता हो जाएगा क्या है। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं ए और डी का मान, ए और डी का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक, एक में रखेंगे, एक वाला समीकरण क्या है, यह है ए प्लस यन माइनस एक गुणे डी बराबर कितना है, 0 0 लिख लेते हैं। ठीक, तो ए का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ ए की जगह कितना रखेंगे, 8 प्लस, ठीक, यन माइनस 1 डी गुणे डी का मान कितना है, -2, तो क्या करेंगे हम लोग, -2 लिख लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, जो 8 है, 8 को हम लोग क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे, इधर 8 किस में है, प्लस में, इधर जाएगा किस में, हो जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा क्या, यन माइनस 1 गुणे कितना बचेगा, -2, ठीक, बराबर 8 इधर प्लस में, इधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में, -8, ठीक, तो यन माइनस 1 बराबर, ठीक, यन माइनस 1 बराबर, इसको ब्रैकेट हटा ही देते हैं। अब क्या करेंगे, जो -2 है इधर क्या है, गुणा में, इधर जाएगा मतलब बराबर, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में, तो मतलब -8 बटे -2, ठीक। पहले क्या करेंगे, माइनस में माइनस का भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 में क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो कितना आएगा, 4, 2 चौक 8, ठीक, तो यन माइनस 1 बराबर कितना आ गया है यहाँ पर, 4, ठीक, तो यन बराबर क्या होगा, 1 इधर क्या है, माइनस में, बराबर इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 4 + 1, ठीक, तो यन बराबर क्या होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, ठीक, तो यन का मान कितना आ गया है, 5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। तो जो 5वां पद है, ठीक, इसमें पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो जो इसका 5वां पद है इस एपी का, वो क्या होगा, शून्य होगा, यन का मान क्या आया है, 5 आया है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर।